अगर आप लोगों ने इस एनिमे का एपिसोड नंबर 1 और 2 देख रखा है तो डायरेक्टली आप लोग एपिसोड नंबर 3 पे जा सकते हो, जिसका टाइम स्टैम्प यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो कि है 23 मिनट्स पे। तो आप फटाक से एपिसोड नंबर 3 पे जाके देख सकते हो अगर आपने एपिसोड नंबर 1 और 2 देख रखा है। तो अब हम बढ़ते हैं नए एपिसोड के पास। जैसा कि हमने देखा था कि सीजन 1 में हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा बैडएस बन चुका होता है और उसने सीजन 1 के एंडिंग में एक बहुत ही पावरफुल सोल्जर को अपना कंपेनियन बना दिया होता है, अराइज बोल के। तो अब सीजन 2 का पहले एपिसोड में हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारा हीरो मस्त सो रहा होता है अपने घर पे और तभी उसका फोन बजता है। उसको कॉल किया होता है उसकी बहन ने और वो बोलती है भाई तुम अब तक सो रहे हो? तो वो बोलता है हाँ बस थोड़ा थका हुआ हूं। वैसे टाइम क्यों हो रहा है? तो वो बोलती है 2:15 हो रहा है, जल्दी आओ यहाँ पे। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। फिर जैसे ही वो उसकी बहन के स्कूल में पहुंचता है तो उसकी बहन बोलती है 1 मिनट, तुम मेरे भाई ही हो ना? तो वो बोलता है हाँ क्यों क्या हुआ? आई मीन ब्रो ऑफ कोर्स तेरी बहन तुझे पहचान नहीं पा रही, तू पहले इतना कमजोर और पादरी सा जो दिखता था, लेकिन अब खुद को देख भाई, यू लुक लाइक अ हीरो माय गाय। लिटरली लग रहा है कि तू कोरियन मूवी का हीरो है, उससे भी अच्छा दिख रहा है तू इन अ वे। तो तुझे तेरी बहन कैसे पहचानेगी? वेल इसके लिए लोग हमें एक रीकैप देते हैं कि असल में स्टोरी में क्या हो रहा है। स्टोरी में बहुत सारे गेट खुलते हैं जहाँ पे गेट के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और उनको रोकने के लिए हमारे हीरोज अपने आप को हंटर्स बन के जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। यहाँ पे लोग हमें रीकैप दिखाते हैं कैसे हमारे हीरो के ऊपर हमला होता है और वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है कि तभी उसके सामने वो गॉड आते हैं और वो उसको एक नया जिंदगी देते हैं, जहाँ पे वो ह्यूमन से ट्रांसफॉर्म होता है एक प्लेयर में। और प्लेयर बनने के बाद उसकी जर्नी कैसे चली, उसने कितने लोग को हराया, कितना कुछ किया, उसको क्या क्या चीजें मिली और कैसे उसने फाइनल बॉस को हरा के उसके बाद उसने इंग्रिस को अपना खुद का शैडो आर्मी में ले लिया था। वेल अब इसके बाद सीजन 2 ऑफिशियली स्टार्ट होता है, जहाँ पे ये लोग हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो अपनी बहन से बोलता है कि मैं यहाँ स्कूल में तुम्हारे स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के तो नहीं आ सकता ना। यहाँ पे फिर हमें दिखाती है सारी की सारी गर्ल्स इसे देख के इसके प्यार में पागल हो रही होती है और उसकी बहन बोलती है भाई तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? अगर नहीं है तो मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराऊं। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है पढ़ाई करने पे ध्यान दे, ऐसा बोल के अपनी बहन को छेड़ता है। उसका देख के लोग दिखाते हैं कि कैसे हमारा हीरो उसकी बहन के टीचर से बात करता है। वहां पे उस टीचर कहती है कि तुम्हारी बहन अच्छा खासा पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई में अच्छी है और अगर वो चाहे तो वो उसके फेवरेट कॉलेज में जा सकती है। पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर लेट्स से तुम्हारी बहन फ्यूचर में अपने पावर को अवेकन करे तो क्या तुम उसे हंटर बन के हंटिंग पे जाने दोगे पोर्टल्स के अंदर? तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो बोलती है अच्छा। फिर वो बोलती है कि बेटा क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? हमारा हीरो बोलता है कैसा काम? फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक लड़की जिसने हुडी पहनी होती है वो कहीं से बाहर निकल रही होती है और हमारा हीरो उसके सामने आके खड़ा होता है, बोलता है तुम यही हो ना? ऐसे बोल के बोलता है कि क्या तुम मेरी बहन को जानती हो? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है अच्छा तो तुम उसके भाई हो, ओके ओके। फिर वो कहता है कि सुनो मुझे मालूम पड़ा कि तुम एक ई रैंक हंटर बन चुकी हो और तुम्हें हंटिंग करना है। तो वो कहती है नहीं मैं हंटिंग नहीं छोड़ने वाली क्योंकि मुझे पता है कि शायद तुम्हारे यहाँ पे टीचर ने भेजा। तो हमारा हीरो बोलता है कि देखो थोड़े बहुत पैसों के लिए अपनी जान की तो जोखिम में डालना अच्छी बात नहीं होती है। तो वो कहती है देखो तुम चाहे कुछ भी बोलो मैं तो ये नहीं करने वाली हूँ, समझे ना भैया? तो मैं मेरे मन की ही बात करूंगी। यहाँ पे वो हमारे हीरो को भैया करके बोल रही होती है क्योंकि जो हमारा हीरो होता है वो इसकी बेस्ट फ्रेंड का बड़ा भाई होता है। वेल फिर हमारा हीरो बोलता है ठीक है तुम्हें नहीं छोड़ना मत छोड़ो, मैं तुम्हारे फोर्स नहीं करूंगा छोड़ने के लिए, लेकिन कल तुम मेरे साथ चलोगी। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एयरपोर्ट पे एक बहुत ही बड़ा सा बिग शॉट टाइप आदमी आता है जो ऑलमोस्ट टकला होता है। तो मैं इसको बोलूंगा मिस्टर बटिस्टा यहाँ पे आए हुए रहते हैं और बोलते हैं कि ओए तुम्हारा कंट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ उस काम के लिए आया हूँ, ऐसा भी नहीं है, मैं यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आया हूँ और फिर निकल जाऊंगा। वेल उसी वक्त ये कहता है जो यहाँ पे बटलर होता है, वो कहता है सर आप यहाँ पे वो 2 लोग से मिलने के लिए आए हो। तो वो बोलता है 2 लोग? अबे ओए बटलर ज्यादा तेज मत बनते, को पता ना कि मैं कौन हूँ, मैं वो ई रैंक या डी रैंक एडवेंचरर से मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने खुद के काम के लिए, समझा? बाय द वे ये वही बंदा है जिसके भाई को इन लोगों ने सीजन 1 में मारा था हमारे हीरो ने। याद है सीजन 1 में क्या हुआ था? जब हमारे हीरो और वो डी रैंक वाला बंदा जिसने पूरा खतरनाक आर्मर पहन के रखा था, वो लोग एक डंजन में गए थे जहाँ पे उनके साथ जो सी रैंक का बंदा था उसने इन लोग को धोखा दिया और स्पाइडर वाले मॉन्स्टर के सामने इन लोग को छोड़ दिया था। तो वहाँ पे वो जो बंदा था ना वो इसका छोटा भाई होता है मिस्टर बटिस्टा का। तो उसके मरने के बाद मिस्टर बटिस्टा यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हैं। वेल यहाँ पे गुस्से में आगे निकलते। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक गिल्ड के अंदर यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कैसे मिस्टर बटिस्टा बॉय यहाँ पे आ चुके हैं और तभी जो हमारे गिल्ड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं मुझे पता नहीं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं एक नए पोर्टल के पास। यहाँ पे गेट जो होता है ये ब्लू कलर का गेट होता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद हमारा हीरो बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं मेरी एक साथी को भी यहाँ पे लेके आया हूँ। तो जो यहाँ पे मैनेजर होता है वो बोलता है ठीक है सर आप लोग यहाँ पे एज अ वॉचर आने वाले हो और आप लोग इस गेट के अंदर जाके सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करोगे, आप लोग यहाँ पे फाइट नहीं करोगे। तो बोलता है हाँ ठीक है। बाय द वे हमारा जो ये टीम है इसको लीड कर रहा है एक ए रैंक एडवेंचरर मिस्टर किम, जो कि एक टैंकर है। मतलब इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये खुद का डिफेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और ये एनिमी के अटैक्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये इस टीम को लीड करेंगे और इनके साथ हमारे पास बी रैंक और सी रैंक के एडवेंचरर्स भी है जो लोग अंदर जाएंगे, फाइट करेंगे और इस गेट को खत्म करेंगे। लेकिन तब तक आप लोग इनके साथ जाके सिर्फ इस चीजों को देख सकते हो। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ यही मेरा प्लान है। मीनवाइल जो यहाँ पे हमारा मैनेजर होता है वो हमारे हीरो को बोलता है कि सर प्लीज आप इतना शो ऑफ मत करना और इन लोग को खेलने देना, मुझे पता है कि आप इस पूरे के पूरे गेट को 1 सेकंड में खत्म कर सकते हो। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को ही इनका काम करने दूंगा। तो टोटल हमारी टीम में 10 लोग हैं। वेल चलो इसी वक्त हमारा हीरो बोलते यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लोग हैं, मैं चाहता था कि यहाँ पे जो ये लड़की है ये देखिए कितना खतरनाक लाइफ
लाइफ होता है एक हंटर का और बाद में ये गिव अप कर दे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद से ये गिव अप नहीं करे क्योंकि ये टीम बहुत बैलेंस्ड है। ऐसे बोल के लोग एक एक करके गेट के अंदर जाते हैं। तभी हमारा हीरो मिस्टर संग जिन वो कहता है कि चलो हम साथ में गेट के अंदर जाते हैं। लोग जैसे गेट के अंदर घुसते वैसे हमारे हीरो को मालूम पड़ता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और तभी वो नोटिस करता है कि जो ये गेट होता है ना, ये गेट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है एक रेड गेट के अंदर और ये गेट अंदर से बंद होता है। हमारा हीरो लड़की का हाथ पकड़ता है, उसको खींच के बाहर लेके आने ही वाला होता है और वो बोलता है सुनो कैसे भी करके असॉल्ट टीम से बात करो क्योंकि ये एक रेड गेट बन चुका है। ये सुन के जो हमारा लायन बॉय होता है वो बोलता है एक सेकंड, सी रैंक का गेट रेड गेट में कैसे कन्वर्ट हो गया? ऐसा बोल के लायन बॉय एकदम से टेंशन में आता है क्योंकि जो रेड गेट होते हैं वो ब्लू गेट से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब रेड गेट क्या होता है मैं आपको इसके बारे में कुछ टाइम बाद बताऊंगा। बाय द वे अगर वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट कर बताओ ये वाला वीडियो आपको कैसा लग रहा है। बाय द वे मैंने आपसे कहा था कि मैं अब चैनल पे बहुत रेगुलर हो रहा हूं, तो मैं हाँ रेगुलर हो रहा हूं क्योंकि मेरे आंखें रिकवर हो चुकी हैं। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज होते हैं इस रेड गेट के अंदर जो कि पूरी तरह से एक डंजन से कन्वर्ट होकर एक आइस वाले एरिया में आ चुका होता है और गेट फिर से गायब हो चुका होता है। तभी यहाँ पे जो टैंकर बॉय होता है वो बोलता है कि सुनो वो एक रेड गेट था, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कैसे भी करके इस डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो जो असल में ब्लू गेट और रेड गेट होते हैं, ब्लू गेट कैसा होता है वहां पे गेट हमेशा खुला होता है, तुम गेट से बाहर निकल सकते हो और तुम्हें डेफिनेटली बॉस को मारने की 100% जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हार रहे हो तो तुम गेट से बाहर निकल के भाग सकते हो। लेकिन रेड गेट ऐसा होता है कि तुम एक बार अंदर घुस गए तो वो गेट लॉक हो जाएगा और तुम उस गेट के बाहर नहीं निकल सकते। अब बाहर के लोग भी अंदर नहीं आ सकते और अंदर के लोग भी बाहर नहीं जा सकते। अभी तुम्हें बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि तुम इस पूरे डंजन के बॉस को मार दो। लेकिन ब्लू गेट में कैसा होता है कि अगर तुम एक बार अंदर घुस गए तो वो गेट अभी भी खुला रहेगा, तुम गेट के बाहर जा सकते हो प्लस बाहर के लोग भी अंदर आ सकते हैं, गेट कभी सील ऑफ नहीं होता है। और उसके साथ साथ रेड गेट के अंदर और खतरनाक लोग होते हैं ब्लू गेट से ज्यादा। यहाँ के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये जो सी रैंक का गेट है डेफिनेटली अभी ए रैंक या एस रैंक तक पहुंच चुका है, बस ये रेड गेट में कन्वर्ट होने के बाद। ये सब बात हमारा हीरो यहाँ पे सबको बताता है और ये सुन के सब लोग टेंशन में आते हैं। इतने में यहाँ पे एक नॉर्मल सा आदमी होता है, उसके ऊपर एक आइस वाला एरो आता है और उसकी आंखें फट जाती है और वो यहीं पे मर जाता है। एक एरो आया होता है हमारी इस बहन के ऊपर भी, लेकिन हमारा हीरो उसको बचा लेता है वो एरो को पकड़ के। ये देख के लोग बोलते हैं कि एक सेकंड, ये एरो तो किसी आइस एल्फ ने मारा हुआ है। हमारा हीरो इसी में बहुत बैडास दिख रहा होता है और ये चीज नोटिस करती है हमारी बी रैंक वाली हीलर। तभी हमारा हीरो बोलता है ओके तो यहाँ पे आइस एल्फ के लोग बहुत दूर है। मीनवेल इन आइस एल्फ ने सबसे वीक लोगों के ऊपर हमला किया लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। इतने में एक बंदा होता है जो हमारे हीरो को देख के अपने गले पे डेथ वाला निशान करता है और निकल जाता है। तभी वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो, इन सब आइस एल्फ जो होते हैं बहुत ब्रूटल होते हैं और ये नॉर्मल कोर्स से बहुत खतरनाक होते हैं। हंटर्स इनको आइस लेयर बोलते हैं। मीनवेल जो टैंकर वाला बंदा होता है वो बोलते सुनो 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 हम लोग शायद बी रैंक वाले गेट पे पहुंच चुके हैं। इसका ये मतलब है कि मैं इस गेट को क्लियर कर सकता हूं लेकिन हमें अभी अपने आप को दो टीम में डिवाइड करना पड़ेगा। एक टीम जो मेरे साथ चलेगी और एक टीम जो अलग जाएगी, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करके ही जाना पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है। यहाँ पे ये टैंकर बहुत बेशर्मी की तरह खुद को बचाने की चीजें सोच रहा होता है। वेल वो बोलता है कि मेरे साथ सिर्फ ताकतवर लोग आएंगे, ऐसा बोल के वो सी रैंक और उसके नीचे के लोगों को धक्का मार के बाहर निकालता है और वो बोलता है कि ओए तुम लोग निकलो, तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे, मेरे साथ सिर्फ बी रैंक और ऊपर के लोग ही आएंगे। यहाँ का एक दिन मतलब बाहर के 1 घंटे के हिसाब से चलता है, तो तुम लोग बात ध्यान में रखो कि हमें कोई हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला है। इतने में जो हमारी बी रैंक की हीलर होती है वो बोलती है सर मैं वो वीक वाली टीम को ज्वाइन करती हूँ क्योंकि मुझे उन्हें हील करना है, ऐसा बोल के यहाँ से निकलती है। तो टैंकर बोलता है चलो ठीक है, इसे मरना है मरने दो, मैं तो बच के यहाँ से निकलने वाला हूँ, ऐसा बोल के यहाँ पे 2 टीम बन जाती है। तभी हमारी हीलर जाती है हमारे संग जिन्हो के पास और कहती है कि तुम एक ई रैंक वाले एडवेंचरर नहीं हो, है ना, तुम शायद ए या तो एस रैंक के एडवेंचरर हो, क्योंकि वो जो एरो आया उसको तो मिस्टर किम भी नहीं नोटिस कर पाया लेकिन तुमने उसे रोक दिया। वेल इसके बाद हमारा टैंकर बोलते ठीक है हम लोग मेन रोड से जा रहे हैं और तुम लोग चाहो तो यहाँ पे बैठे रह सकते हो क्योंकि हम लोग फटाक से जाके उस मॉन्स्टर को मारेंगे और इस डंजन को खोल देंगे, ऐसा बोल के टैंकर लोग यहाँ से निकलते हैं। वो लोग आगे बढ़ते और उनको दिखता है कि दीवार पे बहुत सारे बेर के खरोच के निशान होते हैं, तो वो कहते हैं कि ध्यान देना यहाँ पे बेर वाला हमला हो सकता है, तो वो ई रैंक वाले एडवेंचर्स तो यहाँ पे मर ही जाएंगे, ऐसा बोल के वो हंसता है। फिर वो कहते हैं एक सेकंड, उस टीम में बी रैंक और सी रैंक के एडवेंचरर्स भी, तो भी मैं उस ई रैंक वाले को कैप्टन क्यों समझ रहा हूँ अपने दिमाग में, ऐसा क्या हो रहा है मेरे दिमाग के अंदर। आई मीन ऑफ कोर्स ब्रो वो संग जिन्हो है, वो हमारा शैडो मोनार्च है, वो उनका कैप्टन के वो तुम्हारे पूरे दुनिया का कैप्टन बनने वाला है। तो तभी ये जो हमारा टैंकर बॉय होता है उसके सामने एक आइस बेर आता है जिसके पीछे और 2 होते हैं और इसको देख के लोग टेंशन में आते हैं, कहता है कि ओए कैसे भी करके अपनी जान बचाओ। तभी आइस बेर इसके ऊपर हमला करता है, हमारा हीरो उसके अटैक को रोकता है, हीरो नहीं मतलब टैंकर बॉय उसके अटैक को रोकता है अपने शील्ड से और आइस बेर का हाथ टूट जाता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड से इसको मारता है। आई मीन इसने पहले डिफेंड किया एंड देन अटैक किया क्योंकि ये एक टैंकर है और ये इस पे पूरा लाल हो चुकी होती है इसकी आंखें। अब ये बोलता है 2 और है, हमें फाइट करना पड़ेगा, ऐसा बोल के आगे बढ़ते ये लोग की फाइट चल रही होती है। मीनवेल यहाँ पे हमारे हीरोज अपने रास्ते जा रहे होते हैं जहाँ पे उनको हीलर गर्ल रोकती है, कहती है तुम देख नहीं रहे कि यहाँ पे इन सब भालुओं के काटने के निशान है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा हीरो बोलता है कि हम इस जंगल में और आगे जाएंगे। तो बोलते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि देखो यहाँ पे अगर भालू है इसका ये मतलब है कि सिर्फ भालू का एरिया है, यहाँ पे वो आइस वाले एल्फ नहीं है और कोई आइस डीमन भी नहीं है, तो ये एरिया हमारे लिए सबसे सेफ है। ये सुन के हीलर बोलते कि एक सेकंड, ये आदमी भालू को बोल रहा है कि उनके सामने हम सेफ रहेंगे, ये क्या बात हो गई। वेल तभी हमारा हीरो बोलते यहाँ पे ठंड बहुत है, एक काम करो तुम लोग ये सब गरम गरम कपड़े पहनो, ऐसा बोल के वो अपना इन्वेंटरी खोलते और उसमें से कपड़े
कपड़े निकालता है, जो देख के सब लोग पागल होते हैं, बोलते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री कैसे है। फिर हमारा हीरो जाता है उस लड़की के पास और उसके टकले पे अपना हाथ रख के बोलते हैं तुम्हें मैं यहाँ पे लेके आऊँ, तो तुम्हें यहाँ से सेफ बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर वो कहता है कि तुम लोग को भी एक ही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि तुम में से कोई मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर लेके जाऊंगा, लेकिन तुम लोग से मेरी बात सुनोगे और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझे। यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते कि इतने में एक आइसबेर इनके पीछे से आता है, जिसको देख के तीनों लोग डर जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो शांति से खड़ा होता है, बोलता है चुपचाप खड़े रहो। फिर वो आइसबेर आगे बढ़ता, तभी हमारा हीरो अपने टाइटल को चेंज करता है, वो द वन हु ओवरकेम एडवर्सिटी, जिससे उसे हर एक चीज पे 1% एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है, उस टाइटल को चेंज करता है वुल्फ असैसिन पे, जिससे उसे 40% स्ट्रेंथ मिलता है एनिमल वाले मॉन्स्टर के अगेंस्ट। टाइटल चेंज करके वो अपने आप को चेंज करता है और वो रेडी होता है फाइट के लिए। मीनवाइल यहाँ पे लायन बॉय बाहर खड़ा होकर गेट को खोलने की कोशिश करता है, वो कहता है कि चलो हमारे नसीब अच्छा होगा अगर कोई ए रैंकर और बी रैंकर के लोग बाहर आ गए बच के, तो ये गेट के अंदर अभी हम नहीं घुस सकते। वो कहता है शायद सिर्फ मिस्टर किम ही बाहर आ पाएंगे, और वो कहता है बाय द वे और अंदर कौन कौन है। तभी हमारा ये मैनेजर कहता है कि अंदर संग जिनवो भी है। ये सुनकर टाइगर बॉय बोलता है कि एक सेकंड, उसका रैंक क्या है। वो कहता है सर उसका रैंक ई है, पर मुझे लगता है शायद उसका डबल अवेकनिंग हुआ है। तो ये सुनकर कहता है एक सेकंड पक्का। वो कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन सर वो बंदा बहुत डिफरेंट एक्ट कर रहा है। इसका यहाँ पे कार आता है जिसके अंदर से निकलता है हमारा बटिस्टा बॉय। वो बोलता है ओए व्हाइट टाइगर गेल, तुम्हारा एक बिग शॉट यहाँ पे क्या कर रहा है। ओ तो ये एक लेवल ए का गेट बन चुका है, ठीक है। फिर वो कहता है मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे यहाँ पे तुम मिलोगे टाइगर बॉय। टाइगर बोलता है टकले बिग बटिस्टा, तू अमेरिका में जाने यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन पूछना था कि वो ई रैंकर लोग को तुमने अंदर कैसे जाने, जो कि तुम्हारे गिल्ड के मेंबर भी नहीं है। तुम जानते हो मैं संग जिनवो की बात कर रहा हूँ, वो अंदर क्या कर रहा है। हाँ, और मैं यहाँ पे से उसे देखने आया था। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करता हूँ, अगर वो बाहर आ गया तो वो मुझसे मरेगा, अगर वो अंदर ही मर गया तो वो मर गया। हाँ, ऐसा बोल के बटिस्टा यहाँ पे अपनी खुशी में रहता है। मीनवाइल यहाँ पे मैनेजर लोग बोलते हैं कि एक सेकंड, रेड गेट के अंदर संग जिनवो क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाता है कि यहाँ पे हमारे हीरो ने एक एक मुक्का मार मार के सारे बैर को मार दिया होता है और उसका लेवल अप फटाफट हो चुका होता है। तभी ये सब देख के बाकी लोग कहते हैं ओके तो ये एक रेड गेट है। हमारा हीरो कहता है हाँ रेड गेट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। तभी हमारी हीलर कर बोलती है तुम आखिर हो कौन। मीनवाइल हमें दिखा दिया लोग मस्त यहाँ पे शाम के टाइम पे बैर जो इनको मारा होता है उसका मीट पकड़ के खा रहे होते हैं, लोग मजे से बैठे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमारा हीरो संग जिन वो यहाँ से निकल चुका होता है अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए। वेल ये लोग बोलते हैं कि इतना स्ट्रेंज इंसान है ये कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, मुझे नहीं पता। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे भालू और भी आ रहे होते हैं अपने केव में से। तभी संग जिनवो यहाँ पे आता है, अपनी आर्मी को लेकर आता है, बोलता है ओए बाहर आ जाओ। ऐसे वो अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है और सारे के सारे शैडो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और इन सब के बीच में होता है हम सबका फेवरेट इंग्रेस। इंग्रेस तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा भाई। और हमारा हीरो कहता है ये तुम्हारा पहला बैटल है तो मुझे शर्मिंदा मत करना। ऐसा बोल के हमारे पूरे आर्मी को आगे भेजता है बेयर गैंग के आर्मी के ऊपर। हमारे सोल्जर्स आगे बढ़कर धपाधप इनको मारना शुरू करते हैं। वो एक एक करके इनको काट रहे होते हैं, कुछ लोग खुद भी कट रहे होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग शैडो वाले तो ये लोग मरेंगे नहीं। बेयर इन पे हमला करता है। मीनवाइल इनके ऊपर फायरबॉल पड़ता है हमारे सॉर्सरर्स वाले शैडो सोल्जर्स से। यहाँ पे मल्टीपल अटैक्स हो रहे होते हैं। जो भी सोल्जर मर चुके होते हैं वो लोग वापस से जिंदा होते हैं क्योंकि वो लोग शैडो के बने होते हैं। मीनवाइल हमारे हीरो का माना बहुत फटाफट डिक्रीज हो रहा होता है। वो कहता है कि मेरे सोल्जर्स रिवाइव तो हो सकते हैं, वो लोग माना बहुत कंज्यूम करेंगे और मेरा माना बहुत फटाफट खत्म हो रहा है। इतने में बाहर निकलता है इन सब बेयर का मेन बॉस और ये बॉस बहुत बैडएस दिखता है। ये बाहर निकलता है और अगले ही अटैक में 3-4 सोल्जर को खत्म करता है और वो धपाधप इनके ऊपर हमला करता रहता है। हमारे हीरो के सारे वॉरियर्स इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जो बेयर होता है वो अपना एक वॉर क्राई मारता है और सारे के सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमारे हीरो का एमपी खत्म हो चुका होता है। तभी हमारा हीरो बोलता है ठीक है इसने मेरे शैडो सोल्जर्स को तो मार दिया, तो अब तुम्हारी बारी है इंग्रेस, जाओ अराइज। ऐसा वो बोलता है और इंग्रेस बोलता है ठीक है अब मेरी बारी है। फिर इंग्रेस आगे बढ़ता है इस बेयर से लड़ने के लिए। ओ भाई ये सीन बहुत खतरनाक होता है। बेयर आगे बढ़ता है, इंग्रेस उसके अटैक को डॉज करके एक सिंगल शॉट में उसके पूरे बॉडी को काट देता है। फिर इंग्रेस ऊपर निकलता है और बेयर लगता है कि ऑलमोस्ट मर चुका है, लेकिन नहीं, वो घूम के इंग्रेस के ऊपर हमला करता है। इंग्रेस उसके अटैक को डॉज करता है और फिर इंग्रेस अपने बड़े जाइंट स्वॉर्ड से उसको पूरा काट कूट के खत्म करता है। ये देख के हमारा संग जिनवो बोलता है कि एक सेकंड, इंग्रेस इतना स्ट्रॉन्ग है, इंग्रेस शायद मेरे जितने स्ट्रेंथ पे। तभी ये जो बेयर होता है वो अपना फाइनल ब्लो मारता है और अपने मुंह से एनर्जी छोड़ता है, लेकिन इंग्रेस नेक्स्ट शॉट में बेयर के मुंडी को काट के हमारे हीरो के पैर पे गिराता है। बहुत बैड सीन होता है ये वाला। वेल इसके बाद हमारा हीरो बोलते हैं अगर इंग्रेस ने ये स्वॉर्ड मेरे सामने यूज किया तो शायद से मैं जीत नहीं पाता, शायद इंग्रेस मुझसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा बोल के हमारा हीरो वहां पे खड़ा होता है। इंग्रेस हमारे हीरो के सामने झुके बैठा होता है कि सर मैंने मेरा काम पूरा कर लिया। तो हमारा हीरो बोलता है गुड जॉब इंग्रेस। वेल इसके बाद हमारा हीरो यहाँ पे बैठा होता है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे जो ए रैंकर एडवेंचर होता है उसकी पूरी टीम डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, उसका शील्ड फट गया होता है और वो ऑलमोस्ट मरने के कगार पर था क्योंकि उसके सामने होते हैं स्नो वाले एल्फ और ये लोग धपाधप हंसते हंसते हमला कर रहे होते हैं इसके ऊपर। हमारा हीरो के सारे लोग मर रहे होते हैं क्योंकि वो फिर गुस्से पागल बोलते मुझे बचाओ, ऐसा बोलकर यहाँ से भागता है। तभी ये लोग हमें दिखाते हैं कि इन सब आइस एल्फ का मेन बॉस कैसा दिखता है। उसके चेहरे पे शैडो होता है और ये बंदे के साथ तो फाइट बहुत इंसेन होने वाला है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो संग जिनवो अराइज यूज करता है और वो सारे के सारे बेयर्स को अपने टीम में लेके आता है और बोलते चलो अब मेरी टीम और स्ट्रांग हो चुकी है।
वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाहर की दुनिया में अब तक 3 घंटे हो चुके होते हैं। हमारा बटिस्टा और टाइगर बॉय यहाँ पे बाहर खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं हमारे हीरो उसके बाहर आने का। इतने में बटिस्टा बोलते हैं 3 घंटे हो गए, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब तक तो वो मर चुका होगा और अगर वो जिंदा भी होगा तो उसे देख लूंगा मैं बाद में। बाय द वे, तुम लोगों ने उस संग जिन्वो को अंदर क्यों जाने दिया? हाँ, तो ये सुन के हमारा मैनेजर बोलते क्योंकि वो मेरा दोस्त है इसलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। ये सुन के हमारा बटिस्टा भाग के अंदर बोलते ओए क्या रे, तेरे को लगता है मैं ये बात सुन के शांत हो जाऊंगा? ऐसा बोल के वो हमारे मैनेजर को पकड़ता है, जो देख के टाइगर बॉय गुस्से में आता है और लायन बॉय अपना हाथ से बटिस्टा का हाथ पकड़ता है, बोलता है ओए मेरे आदमी को छोड़, तू मेरे आदमी को हाथ नहीं लगा सकता है, समझा? ये मेरे गिल्ड का है। तो बोलता है क्या रे लायन बॉय, तू मेरे को ऑर्डर दे रहा है? ऐसा बोल के दोनों लायन बॉय और बटिस्टा दोनों के दोनों अपने ऑरा को बाहर निकालते और दोनों रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। यहाँ पे 2 एस रैंकर के बीच में फाइट होने वाली है। क्या ये लोग एक दूसरे को पंच मारते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है। अब ये इस तरह क्या हुआ मुझे नहीं पता। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो ए रैंक वाला बंदा होता है वो जैसे तैसे करके मर मुरा के भाग के आया होता है और बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, इसमें मेरी गलती नहीं है कि मेरे लोग मर गए, मेरी गलती नहीं है। ऐसा बोल के जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि जहाँ पे हमारे हीरो ने बहुत सारे बेर को मारा होता है वहां पे पहुंचते बोलते हैं इतने सारे आइसबर्ग यहाँ पे कैसे मरे हुए, इन लोगों को किसने मारा? पक्का वो ई रैंक वाले ने ये सब कुछ न कुछ किया है। मुझे ठंड लगी रही है, मैं क्या करूं? ऐसा बोल के आगे बढ़ रहा होता है पागल होके। वेल हमें दिखाते हैं बाहर इन लोग का फाइट को रोक दिया गया होता है हमारे दूसरे वाले मैनेजर, जिसने आगे बोलते हैं थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं किया वरना मेरे हाथ टूट गए होते। यहाँ पे ये इन दोनों को हम्बल कर रहा होता है। फिर यहाँ पे इनकी फाइट रोक के बोलते यहाँ पे लड़के कोई फायदा नहीं। फिर के लोग थोड़ी और बातें करते हैं कैसे इनको संग जिन्वो के बारे में पता है। फिर हमारा बटिस्टा बोलते हैं उसे कैसे भी करके संग जिन्वो से बात करना है और उससे फाइट करना है और उसको एक एक्सक्यूज चाहिए संग जिन्वो को मारने का। ऐसा बोल के यहाँ पे खड़ा होता है। इतने में उसको फोन आता है और वो फोन पे मैसेज चेक करके वहां से निकलता है, बोलता है हाँ बच गया ये लकी इंसान। ऐसा बोल के यहाँ से निकलता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे हमारा मिस्टर ए रैंकर पहुंच जाता है हमारे कैंप के पास और देखता है कि हैं ये लोग जिंदा कैसे हैं और ये लोग मटन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं और इनके पास गरम कपड़े कैसे हैं? अच्छा इन लोग की गलती। ऐसा बोल के गुस्से में आगे बढ़ता है, बोलता तुम लोगों ने हर एक अच्छा चीज छुपा दिया था है ना, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के गुस्से में आ गया था, बोलता है कहाँ पे है वो, कहाँ पे है संग जिन्वो? ऐसा बोल के हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारी हीलर गर्ल ने हमारी लड़की को पकड़ के रखा होता है उसको बचाने के लिए और वो कहते हैं कि हाँ हीलर इसके लिए तुमने ये टीम को ज्वाइन किया ना क्योंकि तुम्हें पता था कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, अब तुम रुको, अब मैं तुमसे बदल लूंगा। ऐसा बोल के अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बोलता है मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2। जैसे ही वो 3 बोलने वाला होता है उतने में यहाँ पे हमारा संग जिन्वो आता है और वो एक सिंगल अटैक में इसको जमीन पे सुला देता है और इसका स्वॉर्ड जाता है दूर उड़ के और बोलते हैं तेरे टीममेट तेरे वजह से मरे हैं, गलती तेरी है ठीक है, और एक तो तू यहाँ पे और अपने साथ तू इतने सारे एनिमीज को भी लेके आया। हाँ ओए एनिमीज अपने आपको दिखाओ, मैं तुम लोग को सेंस कर सकता हूँ। जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं वैसे ही हमें दिखाते हैं यहाँ पे कम से कम 20 से 25 आइस एल्फ आ चुके होते जो कि इसका पीछा कर रहे होते हैं। ये सब रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। वेल वो लोग बोलते हैं कि ओह तो ये तुम्हारा बॉस है, ऐसा दिखते तभी हमें मालूम पड़ता है जो कि घोड़े के ऊपर बैठा होता है वो उनका बॉस होता है। वो यहाँ पे आके बोलते हैं तो तुम में से एक यूजफुल इंसान है। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी वो कहते हैं ओए बच्चे देखो मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही। तभी हमारे हीरो को शौक लगता है, बोलते हैं हाँ मुझे इनकी लैंग्वेज समझ में कैसे आ रही, क्योंकि हमारे नॉर्मल लोग को तो इनकी लैंग्वेज कुछ समझती नहीं, उनको ऐसे सुनाई देते थे शायद जैसे हमारा संग जिन्वो बोल रहा है ऐसा करके उसको सुनाई दे रहा होता है कि ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। तभी वो बोलता है शायद सिस्टम ने मुझे इनकी बात समझा दी है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो ये एल्फ बॉय का लीडर होता है वो कहते हैं मेरे इस बंदे को तुझसे फाइट करना है तो आजा फाइट कर। अगले ही सेकंड हमारा हीरो निकलता है और इस बंदे का मुंडा गायब कर देता है एक सिंगल शॉट में। बोलता है हाँ और कुछ ये मेरे लायक है ही नहीं। ये देख के ये बोलता है ओ तो तुम में बहुत स्ट्रेंथ है, हाँ ठीक है। ऐसा बोल के ये आगे बढ़ता है हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन हमारा हीरो अटैक करता है और वो इसके घोड़े को भी मार देता है। तो एल्फ बोलता है इस चीज में अब मजा आ रहा है मुझे, तुम क्लियरली एक इंसान नहीं हो। तो हमारा हीरो बोलता है क्या मतलब मैं इंसान ही हूँ? तो बोलता है नहीं हमारे दिमाग में एक आवाज चल रहा है जो हमें बोल रहा है कि इंसानों को मारो। तो जैसे ही हम तुम्हारे ग्रुप के पास आ रहे और हर एक इंसान को देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये है कि हाँ इन लोग को मारो। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही वो आवाज शांत हो जाए। तो तुम एक इंसान तो नहीं हो, तो तुम इंसानों के साथ क्यों घूम रहे हो? तभी हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो इन लोग के लिए मैं एक इंसान नहीं हूँ क्योंकि शायद से मैं एक प्लेयर में कन्वर्ट हो चुका हूँ, तो सिस्टम ने मुझे इंसानों से अलग कर दिया है, जो कि शायद से अच्छी बात है और बुरी बात भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि चलो अभी तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ कि तुम तुम्हारे पीछे जितने भी इंसान है उन लोग को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है? तो मैं उन लोग को मारूंगा और तुम्हें मैं यहाँ से निकल दूंगा। तो हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, बाद में तुम हो कौन? तो ये एल्फ बोलता है कि मैं हूँ कर खर 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 खर। वो जो भी बोलता है वो सब चीजें कट हो जाती है। ये बोल सुन के हमारा हीरो बोलता है कि एक सेकंड, सिस्टम ने मुझे इनके बारे में जानने क्यों नहीं दिया, ये लोग कौन है? वो बोलता है कि ठीक है तुम जो भी लिखे मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मेरे दोस्तों को मारने नहीं दूंगा। ये सुन के वो बोलता है कि हाँ तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि हम एल्फ तुम्हें आउट नंबर कर रहे हैं।
फिर इसके बाद हमारा हीरो बोलता है तुम्हें लगता है कि मेरे पास कम लोग हैं। ऐसा बोल के वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को यहाँ पे समन करता है। उसके सारे के सारे शैडो सोल्जर्स यहाँ पे होते हैं और उसके साथ होते हैं वो शैडो वाले बेयर्स भी। और हमारा हीरो ऐसे ही खड़ा होता है, बोलता है तुम्हें लगा तुम जीत रहे हो, नन्ना नन्ना नन्ना। और एल्फ ये सुन के बोलता है अच्छा तो तुम स्ट्रगल करोगे मेरे अगेंस्ट। फिर इनके बीच में एक वॉर शुरू होता है जहाँ पे दोनों की दोनों आर्मी आगे बढ़ते और एक दूसरे लड़ रही होती है। यहाँ पे एल्फ अपना एरोज यूज कर रहे होते हैं, अपने स्वॉर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी शैडो आर्मी धपाधप इनको काट रही होती है। ये फाइट बहुत ही एपिक होता है और इसका एनिमेशन सीक्वेंस तो आप देख ही सकते हो कितना मस्त चल रहा है इस वक्त। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कैसे हमारे हीरोज यहाँ से बच बच के भाग रहे होते हैं। आई मीन हीरोज के लोग जिनके ऊपर ये एल्फ एरो मारते हैं, लेकिन हमारा हीरो संग जिन वो भाग के जाता है और इनके एरोस को पकड़ के इन सब एल्फ को मारना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरे सोल्जर्स तो स्ट्रांग है लेकिन इनको यूज करने के लिए मेरी एमपी बहुत खराब हो रहा है और जो इनका लीडर है मैं उसको हरा नहीं सकता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। वेल मैंने अगर इंग्रेस का हेल्प लिया तो भी शायद से मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा और इसके मेरे बीच में बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है। फिर उसी वक्त हमारा जो ये एल्फ बॉय होता है वो बोलता है कि मेरा नाम है बाकुरा और मैं बारूका तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूं, तुम मुझे अपना नाम बताओ। तो हमारा हीरो बोलता है मेरा नाम है संग जिनवो और अब हम फाइट करेंगे। ऐसा बोल के दोनों रेडी होते हैं अपने अपने डैगर्स को लेके और इनके बीच की फाइट शुरू होती है। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। हमारा हीरो उसके अटैक को पैरी करता है, एनिमी वाला बंदा हमारे हीरो को पैरी करता है, हमारा हीरो उसको मारता है और वो डॉज करता है। इनके बीच जो फाइट एक्शन सीक्वेंस होता है वो बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग होता है। तभी वो बोलता है आह ये फाइट में मजा आ रहा है। हमारा हीरो बोलता है ऑफ कोर्स। इतने में हमारे एल्फ के ऊपर पड़ता है बड़ा सा फायर बॉल जिसको हमारे सॉर्सरर्स ने छोड़ा होता है। ये सब चीज देख के ये गधा मिस्टर किम अभी भी उठता है और बोलता है ये सब संग जिनको की गलती है। ऐसा बोल के भाग भाग के आता है अपना स्वॉर्ड लेके और हमारे हीरो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में एल्फ बॉय भी आ गया और बोलता है देखा तुम्हारे ही लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं। हमारा हीरो बोलता है परेशान हो गया हूं मैं। ऐसा बोल के वो अपने सामने एक बड़ा सा धुएं का वेव खोलता है जिसके अंदर से निकलता है एक नया सोल्जर जो आगे बढ़ के हमला करता है। फिर हमें लोग अगले सीन में दिखाते हैं असल में क्या हुआ होता है। जैसे ही किम उसके पास भाग भाग के आ रहा होता है तभी हमारा हीरो यहाँ पे इंग्रेस को समन करता है। इंग्रेस आगे बढ़ता है और वो मिस्टर किम को फाड़ देता है और मिस्टर किम को फाड़ने के बाद वो उसको मार देता है। तभी हमारा हीरो बोलता है अराइज और ये सुन के मिस्टर किम हमारे हीरो का एक सोल्जर बन जाता है और ये सोल्जर बनता है द टैंकर और ये आगे निकल के नेक्स्ट अटैक में हमारे एल्फ बॉय को रोकता है। और अब दो बड़े बड़े सोल्जर्स फाइट करने वाले हैं एल्फ बॉय के साथ और हमारा हीरो बोलता है अब से मैं तुम्हें आयन बुलाऊंगा, तुम्हारा नाम है आयन। इसके बाद आयन यहाँ पे आके अपना ऑरा फेंकता है जो देख के हमारा ये एल्फ बॉय बोलता है ओ अब फाइट में मजा आएगा। फिर आयन और एल्फ बॉय के बीच में फाइट होती है जो बहुत अमेजिंग फाइट सीक्वेंस होता है और वो बोलता है तुम तो बहुत स्लो घूम रहे हो ओए सोल्जर। ये सब चीजें दूर से हमारे बाकी तीनों लोग देख रहे हो तो बोलते हैं क्या ऐसे ही हंटर्स फाइट करते हैं? तो लोग बोलते हैं नहीं, हंटर्स की फाइट असल में इतनी भी खतरनाक नहीं होती है। वेल यहाँ पे हमारा हीरो आराम से खड़ा होता है और आयन और हमारे एल्फ बॉय से लड़ रहा होता है। तभी एल्फ बॉय बोलता है कि ओए ये आयन से मैं लड़ रहा, तू रेड बाल वाले और तो और संग जिन वो तुम लोग आओ मुझसे फाइट करने। फिर इनकी फाइट स्टार्ट होती है जो यहाँ पे बहुत मस्त एनिमेशन सीक्वेंस चल रहा होता है। तभी ये आयन जोर से चिल्लाता है और हमारा एल्फ बॉय भाग के जाता है आयन के ऊपर हमला करने के लिए। उसी वक्त वो आयन के ऊपर डिस्ट्रैक्टेड होता है और हमारा इंग्रेस घूम के एल्फ बॉय पे हमला करता है। एल्फ बॉय उसके अटैक को तो डॉज करता है लेकिन वो हमारे हीरो के अटैक को डॉज नहीं कर पाता। संग जिन वो पीछे से आता है और वो एल्फ बॉय को भोग देता है और बोलता है कि हाँ तुम बच गए, तुमने तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स को बचाया। तभी वो बोलते हैं मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया। फिर इनके बीच में जो फाइट शुरू होती है लोग बातें करते हैं, बोलते हैं अब तो तुम गए, तुम खुद को स्ट्रॉन्ग समझ लेकिन तुम्हारी आर्मी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। तभी हमें दिखाता है कि इसकी आर्मी खत्म हो चुकी होती है। संग जिन वो अपना डैगर फेंकता है और ये बोलता है हाँ तुमने तुम्हारे वेपन को मिस कर दिया। लेकिन तभी संग जिन वो अपने डैगर को वापस बुलाता है और ये एल्फ बॉय उसके डैगर को पैरी करने के चक्कर में जैसे पैरी करता है उतने में आयन पीछे से आता है और वो एल्फ बॉय को अपने हैमर से मारता है और हमारे सॉर्सरर्स भी उसके ऊपर फायर वाला हमला करते हैं। आयन ने इसको पकड़ के रखा होता है और सॉर्सरर्स ने फायरबॉल छोड़ा होता है जो कि बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है यहाँ पे इनके बीच में। और आयन बोलता है चलो मेरा काम हो गया। लेकिन इतने में हमारा एल्फ बॉय अपने शील्ड व्हील्ड को फाड़ के बाहर आता है, बोलता है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारा हीरो वहां से आता है, उसके पेट में अपना चाबुक भोंकता है और बोलता है बेटा मैच खत्म हो गया, तुम हार गए हो, समझे तुम मेरी बात? वो बोलता है नहीं मैं नहीं हारा हूं। तभी हमारा हीरो बोलता है मैंने बोला ना तुम हार गए हो, तो तुम हार गए हो। उतने में ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार गया हूं? और हमारा आयन पीछे से आता है और अपने बड़े से बैन हैमर के साथ इस एल्फ बॉय को फोड़ देता है और बोलता है देखा तुम खत्म हो गए। आयन बोलता है चलो फायदा तो हुआ। इतने में हमारा हीरो देखता है कि उसको मल्टीपल लेवल अप्स मिल चुके होते हैं और फिर बाकी पीछे के लोग आते बोलते क्या ये सच में मर गया? इतने में हमारा आयन धपाधप उसको फोड़ रहा होता है। तो हमारा हीरो बोलता है ओए इतना भी ज्यादा तेज नहीं बनना है, समझे? फिर हमारा आयन घूमता है इंग्रेस के पास, देखता है तो इंग्रेस उसके पास से भग जाता है। फिर हमारा आयन गुस्सा होता है सॉर्सरर्स के ऊपर, सॉर्सरर्स उसको बोलते हैं गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। फिर हमारा हीरो आगे बढ़ता है और बाकी लोग को बोलता है अब ये हो चुका है, अभी हम घर जा सकते हैं, चलो। इतने में गेट खुलता है और ये सब लोग एक एक करके गेट से बाहर निकलते हैं। रेड गेट खुलने
के बाद जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो हमारे लायन बॉय को लगता है कि शायद से मिस्टर किम आए हैं, लेकिन वो देखते हैं तो उनके सामने आते हैं वो हीलर और वो सी रैंक का बंदा। इनको यहाँ पे देख के ये बोलते हैं चलो अच्छी बात है तुम लोग यहाँ पे आ गए। बाय द वे मिस्टर किम कहाँ पे? इतने में पीछे से आता है हमारा संग जिनवो और हमारी लड़की। जिनवो को यहाँ पे देख के हमारा मैनेजर खुश होता है और इतने में गेट बंद हो जाता है। तभी वो बोलता है कि एक सेकंड गेट बंद हो गया, किम कहाँ पे है? तो ये लोग अपना मुंह नीचे करते हैं। तो वो बोलता है बस तुम ही लोग बच गए, ऐसा कैसे हो गया? और संग जिनवो यहाँ से चुपचाप जा रहा होता है कि तभी लायन बॉय उसको पकड़ता है, बोलता है ओए मुझे बता कि मेरे बाकी के लोग कहाँ पे हैं। तो वो कहता है एक सेकंड, मैंने तुम्हारी टीम के 2 लोग को बचाया और ये तरीका है मुझसे बात करने का? तो ये देख के लायन बॉय बोलता है सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाकी की टीम के लोग कहाँ पे गए और थैंक यू सो मच आपने मेरे बाकी लोग को बचाया। उसके बाद बोलते संग जिनवो ठीक है मैं निकल रहा हूँ। फिर वो यहाँ से निकलता है अपने कार में बैठ के और उसके बाद लायन बॉय बाकी लोग से पूछता है कि ये क्या हुआ। तभी वो मैनेजर को बोलता है मैनेजर मुझे कुछ भी करके इस बंदे का अता पता चाहिए और इसको हमारे टीम को ही ज्वाइन करना है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि संग जिनवो अपनी बहन के दोस्त को उसके घर पे छोड़ता है और वो यहाँ से निकलता है। बोलते हैं ओ माय गॉड ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, तो आज का दिन तो खत्म हो गया। तभी उसका मूड एकदम से खराब होता है क्योंकि उसको सिर्फ वहां से एक वेपन मिला होता है। उसने 3 बार अराइज वाला अटेम्प्ट यूज किया होता है, लेकिन वो इस बंदे को एल्फ किंग को अराइज नहीं कर पाया होता और वो उसको अपनी टीम में नहीं लेके आ पाया होता, तो इसीलिए उसका मूड खराब होता है। फिर अगले दिन वो सुबह सुबह अपना मूड होता है और उठा हुआ रहता है, तो उसको याद आता है कैसे उसके पास अभी आयन तो है। फिर वो जैसे बाहर निकलता तो हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये शील्ड बॉय भी आ चुका होता है। ये आर्मर वाला बंदा यहाँ पे आया होता है, बोलते बॉस आज हम हमारे काम पे निकलने वाले। तभी हमें दिखाते हैं बीच रास्ते में लोग उठाते हैं हमारी बहन की दोस्त को, और बहन की जो दोस्त होती है वो इस बार हमारे संग जिनवो को जिनवो सान बोलती है, वो उसको भैया नहीं बोलती। तो ये देख के मुझे डेफिनेट लग रहा है कि अब ये हमारे हीरो के प्यार में पागल हो चुकी है। और ये सब देख के हमारा ये नॉर्मल बॉय एकदम से टेंशन में आता है, बोलते ये सब क्या हो रहा है, इनके पीछे प्यार कैसे? फिर वो कहता है कि सर ये अभी भी 18 साल की नहीं हुई है तो आप इसके साथ डेटिंग नहीं कर सकते। तो हमारा हीरो बोलता है मैं इसको डेट नहीं कर रहा हूँ। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे हमारा हीरो इस वक्त नए डंजन के अंदर गया होता है, जहां पे हमारा आर्मर बॉय हमारे हीरो के शैडो आर्मी को देख के एकदम से शॉक होता है। वो बोलता है ये सब कौन है? तभी हमारा हीरो बोलता है ओ हाँ मैंने तुम्हें इन लोगों को कभी दिखाया नहीं है, ये है मेरी शैडो आर्मी। हमारा हीरो कहता है ये मेरा एक स्किल है जहां मैं इन लोगों को समन कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि ये क्या है। इतने में हमारे सारे के सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो लोग खुशी से चिल्ला रहे होते, तो हमारा हीरो एक चुटकी बजाते हैं। फिर वो लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और माइनिंग कर रहे होते हैं हमारे हीरो के लिए। वो लोग एक एक जेम को माइन करते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो ये आर्मर बॉय होता है वो बोलता है सर एटलीस्ट मुझे कुछ मैजिकल जेम्स तो माइन कर लेने दो, मैं एकदम यूजलेस फील कर रहा हूँ। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। इतने में एक शैडो वॉरियर आता है और वो बहुत सारे जेम्स हमारे हीरो के हाथ में दे देता है, आई मीन आर्मर बॉय के हाथ में। और हमारा आयन तो भाई कंफ्यूज ही रहता है हमेशा की तरह। आयन मुझे बहुत पसंद है भाई, ये बंदा बहुत कंफ्यूज है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक शिप जैसे एरिया में एक आदमी इंग्लिश में बात करता है। वो बोलता है कि ओ नो जीसस प्लीज हेल्प मी। और इतने में एक आदमी बाहर आता है जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं और वो बोलता है टेंशन मत ले, ये लोग सिर्फ बेहोश हुए हैं। ओ हाँ तुझे शायद जापानीज समझ में नहीं आता और मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो तुझे मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी। वेल क्या करे, दोनों का लॉस है यहाँ पे। तो वो बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ, आई एम ह्यूमन एंड आई वांट टू गो होम। इतना इंग्लिश उसको आता है। और ये बंदा लेकिन बहुत ही कूल दिख रहा था। आई मीन इसका हेयर स्टाइल देखो भाई, ये बंदा या तो कोई हीरो की टीम को ज्वाइन करेगा हमारे, या तो ये कोई दुश्मन बनेगा। इन दोनों में से ही एक होने वाला है। लेकिन ये बंदा जो फाइट करेगा वो बहुत बैडएस होने वाला है, इतना तो मुझे पता है। आई होप मैं राइट हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाता है कि हमारा हीरो और वो आर्मर बॉय दोनों मस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं और बोलते हैं चलो आज का काम तो हो गया। और इसके साथ हमने 19 क्वेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। फिर इसके बाद जो हमारा आर्मर बॉय बोलता है कि वो अभी आगे के स्टेप्स क्या लेने वाला है। वो बोलता है कि अब वो एक रिटन टेस्ट देगा गिल्ड मास्टर बनने के लिए। फिर वो अपने डैड के साथ नेगोशिएट करेगा एक गिल्ड खरीदने के लिए। फिर वो पूछता है कि बड़े भाई आप क्या करने वाले हो। वेल इसके बाद हमारा हीरो बोलता है वैसे कैसे बताऊं तुम्हें, लेकिन हाँ शायद कुछ टाइम तक तुम मुझसे बात नहीं कर पाओ क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। ये सुन के हमारा आर्मर बोलता है कि अरे भाई अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद तो मेरे मुंह पे बोल दो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा मत कर दो। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है कि क्या हुआ भाई, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी ली है। तभी आर्मर बोलता है कि नहीं, मेरा एक बड़ा भाई जो मुझसे 10 साल बड़ा है, लेकिन उसे भी मैं पसंद नहीं और वो भी मुझसे इतनी बातें नहीं करता है। तो ये सुन के हमारा हीरो उसकी बात सुनता रहता है। हमारा आर्मर बॉय कहता है कि बचपन से मेरे भाई ने कभी मेरे साथ खेला नहीं, मेरे साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन आपने मेरी जान बचाई और आपने मेरे रिक्वेस्ट को एग्री भी किया, तो मैं रियली होप करता हूँ कि काश आप मेरे भाई होते। ये सुन के हमारा हीरो आराम से बैठता है, हल्का सा हंसता है और जूस निकाल के उसके ग्लास में भरता है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। ये सीन देख के मैं सच कहता हूँ मुझे वन पीस का याद आया, क्योंकि भाई मुझे वन पीस बहुत पसंद है और उसमें भी यही सीन था जब एस और लूफी भाई बनते हैं, जब वो लोग एक एक साखे के ग्लास को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। वो सीन तो भाई बहुत ही हार्ट टचिंग सीन था एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ वन पीस भाई।
ये सुन के हमारा आर्मर बॉय रोने लगता है, बोलता है बड़े भाई। फिर वो हमारे हीरो को मस्त अच्छा खासा खाना खिलाता है, बोलता है आप खाओ खाओ, आपको और क्या चाहिए, नींबू चाहिए, नींबू डालता हूँ, रुको आपको क्या चाहिए आप बोलिए, आपके लिए मैं हर एक चीज करने वाला हूँ। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जिस बड़े बाल वाले बंदे को इन लोगों ने पाया होता है जो इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है, वो असल में जेल में होता है, उसका इन लोगों ने हाथ वाथ बांध के रखा होता है। ये असल में एक फॉरेन हंटर होता है, ऐसा इसने कहा होता है। और ये कहता है कि ये गेट के अंदर 10 साल से अटका हुआ था और वो उसके बाहर नहीं आ पा रहा था, और ये अचानक से यूएस के एक गेट में अपने आप को पाता है बाहर निकलते हुए, तो इसीलिए वो जापान से यूएस पहुंच गया था। वेल ये सुन के जो हमारे मैनेजर होते हैं वो लोग कहते हैं हमें इसकी बात पे यकीन नहीं, ये शायद से एक मॉन्स्टर हो सकता है जो कि एक ह्यूमन के फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने एक एस रैंक हंटर को बुलाया है वॉशिंगटन से, जो कि आके यहाँ पे हमारी हेल्प करेंगे। वेल इसके वजह लोग बोलते हैं कि चलो वो जो बटिस्टा है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, और कहते हैं बटिस्टा वापस से यहाँ पे जब आएगा तो वो इनकी हेल्प करेगा क्योंकि वो इस वक्त अमेरिका में गया है। मीनवाइल ये जो बंदा होता है लोग कहते हैं कि इसका नाम है संग इल ह्वान, जो कि थोड़ा एक डिफिकल्ट नाम है प्रोनाउंस करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक कोरियन नाम है और ये लोग अमेरिका में है इस वक्त। हमारा जो बटिस्टा बॉय है वो असल में इस वक्त कोरिया में है, तो ये लोग उसी का वेट करें कि वो कोरिया से वापस से यहाँ पे अमेरिका में आए और इनका हेल्प करे। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा जो हीरो होता है वो अपनी बहन को बोलते हैं कि मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे बाहर जा रहा हूँ, तो उसकी बहन बोलती है हाँ हाँ किसके साथ जा रहे हो जरा बताओ तो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना। तो वो कहता है मैंने कहा ना कि मैं मेरे एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ और कुछ नहीं। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो असल में गया होता है उसी हेल वाले एरिया में जहां पे उसने लास्ट टाइम कैरेबरस के साथ फाइट किया जिस वक्त उसका लेवल 20 था, और इस वक्त उसके हाथ में वो की भी है। वो कहता है कि लास्ट टाइम मैं लेवल 20 पे था लेकिन इस बार मेरा लेवल 3 गुना बढ़ चुका है। इसका मतलब कि हमारे हीरो का लेवल 60 पे है, या तो वो 60 के थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा हल्का सा नीचे हो सकता है, लेकिन 60 के आसपास ही है। और वो की को लेकर रेडी होता है खोलने के लिए। तो क्या वो अभी लेजेंडरी गेट के अंदर जाने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन वो पता चल जाएगा भाई। हमारा हीरो इस गेट को खोलता है, बोलता है इसे मैं हरा सकता हूं। जैसे ही वो गेट के अंदर चाबी घुसाता है तो वो गेट खुलता है और हमारा हीरो आगे बढ़ता है। अब तो भाई इंसैनिटी होने वाला है, इसको मिस मत करना। जैसे ही हमारा हीरो अंदर बढ़ता है तो उसके सामने क्वेस्ट वाला टेबल खुलता है और उसमें लिखा होता है द डीमंस कैसल इज स्टीमिंग विद डीमंस, प्लीज कलेक्ट डीमन सोल्स। और इसमें रिक्वायरमेंट होता है कि इसे 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुम जिस कैसल के अंदर घुस रहे हो उसके अंदर बहुत सारे डीमंस है और तुम्हें इसके अंदर जाके उन सब डीमंस को मार के उनकी आत्मा खींच के लेके आनी है, और इसे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए 10,000 डीमंस की आत्मा लेके आनी है। तो इसको अपना नेक्रोमैंसर वाला मैजिक यूज करना पड़ेगा और 10,000 लोगों को अराइज करना पड़ेगा। तो ये भाई इंसैनिटी होने वाला है यहाँ पे। तो हमारा हीरो अंदर घुसकर बोलता है कि इस बार तो मैं मेरा मिशन कंप्लीट करके रहूंगा, चाहे तुम 10,000 हो या 1 लाख रहो। ऐसा बोल के वो अपने हाथ में अपने डैगर को लेके आता है और उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ को भी क्राफ्ट करने की कोशिश की होती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपनी मॉम को ठीक करना चाहता है। जैसा कि आप लोग को याद है कि सीजन 1 में हमारा हीरो एलिक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए इस जगह पे आया होता है क्योंकि उसे उसकी मॉम की तबीयत ठीक करनी होती है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा आर्मर बॉय गया होता है अपने कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करने के लिए, जो कि कोई और नहीं उसका डैड होता है। वो उनसे कहता है प्लीज आप इस गिल्ड को मेरे हाथ में कर दीजिए। तो उसके डैड बोलते हैं कि ये गिल्ड मैं तुम्हारे हाथ में क्यों दूं, मैं तो पहले सोच रहा हूं कि हमारा जो बड़ा बेटा है वो एक बाहर के हंटर के नाम पे गिल्ड को करने वाला है। तो वो कहता है नहीं डैड, ऐसा करने से हमें बहुत दिक्कत होगी और ये बहुत रिस्की भी होगा। तो वो कहता है ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास किस हंटर का बैकिंग है, संग जिनवो का ना, जिसने रिसेंटली बहुत सारी अचीवमेंट करी है कि वो एक रेड गेट के अंदर गया था और वहां से बच के बाहर आया था, फिर उसने एक खतरनाक गेट के अंदर और जाके बच के बाहर आया था। तो तुम इस बंदे के बारे में बात क्यों करो, और तो ये बंदा तुम्हारे साथ बहुत सारे मिशन पे भी जा चुका है और तुम्हें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस भी इसके मदद से मिला है ना। वेल वो कहता है कि प्लीज डैड मुझे आप गिल्ड मास्टर बनने दीजिए। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन उसके पहले मेरा एक कंडीशन है। वो कहते हैं कि देखो जो रेड गेट का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद मैंने ये सुना है कि जो व्हाइट टाइगर क्लैन है वो लोग संग जिनवो को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें कैसे भी करके उस बंदे को हमारे गिल्ड में रिक्रूट करना है। अगर तुमने वो कर दिया तो मैं डेफिनेटली गिल्ड तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो ये सुन के हमारा आर्मर बॉय कहता है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगा। फिर डैड हंस के बोलते हैं ठीक है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। वेल हमें अगले सीन में दिखाते कि हमारे हीरो ने यहाँ पे बहुत सारे डीमंस को मार दिया था, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से इन लोग के अंदर से इनके सोल को नहीं निकाल पा रहा होता है। तभी हमें दिखाते कि उसको एक नया आइटम मिला होता है जिसका नाम होता है एंट्री परमिट। तो अब ये शायद मेन एरिया के अंदर जाने वाला है जहां पे इसको एक्चुअल सोल्स को निकालना है। और इसके हाथ में एक स्क्रोल आता है जो कि एक खतरनाक लैंग्वेज में लिखा होता है, जो कि मुझे खुद को पढ़ने को नहीं आ रहा है। आई मीन मुझे क्या, वो किसी को पढ़ने नहीं आ रहा होगा। तो हमारा हीरो देखता है कि उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एक परमिट है जिसकी वजह से वो ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकता है, सेकंड फ्लोर पे। तभी वो कहता है कि अच्छा तो मैं सेकंड फ्लोर पे जाके ही उनकी आत्मा को खींच सकता हूँ, तो ठीक है मैं वहां जाऊंगा और उस डंजन में फाइट करूंगा। फिर हमारा हीरो बोलता है कि यार ये कितना बड़ा सिटी है, अब मैं यहाँ पे कब तक पैदल चलूंगा यार, मेरे को किसी को तो बाहर निकलना चाहिए। ऐसा बोल के वो यहाँ पे जो हमारे आइस वाले बेयर होते हैं उनके लीडर को बाहर समन करता है शैडो फॉर्म में। फिर हमारा हीरो उसके ऊपर बैठता है और बोलता है चलो अब हम इस सिटी को स्केल करेंगे। तभी इसके सामने बहुत सारे और डीमंस आते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है टाइम पास कर रहे हैं यार। इतने में हमारा जो आइस बॉय होता है वो फटफट भाग के इन सब डीमंस की तरफ चार्ज करता है। हमारा हीरो बोलता है रुक जा, इतना तेज क्यों भाग रहा है, और वो भागते भागते सब डीमंस को डिस्ट्रॉय करते करते आगे जा रहा होता है। और तभी हमारे हीरो
बोलता है आज से मैं तुम्हारा नाम टैंक रख रहा हूँ। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे हंटर्स अपना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई स्विमिंग कर रहे होते हैं, कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं, कोई कार्डियो कर रहे होते हैं, सब लोग यहाँ पे बिंग चिलिंग कर रहे होते हैं एकदम से। तभी यहाँ पे हेइन आती है जो कि एक और एस रैंकर हंटर है और इसको यहाँ पे देख के सारी गर्ल्स बोलती है ओ माय गॉड मिस हेइन यहाँ पे, ये तो कितना अच्छा कोइंसिडेंस हो गया। तभी हमें ये दिखाता है कि जो हमारी हेइन होती है वो सोच होती है कैसे उसके गिल्ड के जो लीडर लोग हैं उन लोगों ने विंग वाले एंड्स के बारे में किसी को नहीं बताया, सिर्फ उन लोगों ने अपने गिल्ड के लोगों को बताया। तो वो बोलते कि आप ऐसा क्यों करें, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग इसीलिए ऐसा करें ताकि नॉर्मल पब्लिक पैनिक ना करे। तो वो कहती है लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करना चाहिए, इसी चीज के बारे में सोच रही होती है स्विमिंग करते हुए। मीनवेल यहाँ पे हमारा हीरो मल्टीपल डीमंस को मार रहा होता है और कहता है कि उसे लगा कि एक एस रैंक डंजन होगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी डीमंस है वो तो सिर्फ बी रैंक के आसपास के ही हैं। और इन सबको मारने के बाद हमारे हीरो कोई ना कोई आइटम मिल रहा है। तभी हीरो को एक और एंट्री परमिट मिलता है और वो अब जाता है 6th से 7th फ्लोर पे। अभी 7th फ्लोर तक पहुंच चुका है और वो कहता है जैसे जैसे वो ऊपर के फ्लोर पे जा रहा है वैसे वैसे वहां के एनिमीज और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। वो कहता है जब तक मैं यहाँ के मेन डीमन को मारता रहा हूँ तब तक मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे एंट्री मिल रहा है, तो इतने कोई मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। तभी वो कहता है कि अगर इसका डिजाइन एकदम से रियल टावर के बराबर रहा तो मुझे 100th फ्लोर पे जाना पड़ेगा और अब तक मैं 7th या 8th फ्लोर पे ही पहुंचा हूँ, तो इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। और अगर मैं टॉप फ्लोर तक पहुंचने जा रहा हूँ तब तक मुझे हर डीमन को मार के एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो मैं कितना स्ट्रांग बन जाऊंगा टॉप तक पहुंचते पहुंचते। इसके बारे में हमारा हीरो यहाँ पे सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो ने अब तक 3712 डीमन सोल्स कलेक्ट कर लिए हैं। वो कहता है कि उसे ये तक नहीं पता कि उसके पास कितना खाना बचा हुआ है, लेकिन उसे टॉप तक जाना ही है। फिर हमें दिखाता है अगले समय कि उसने 4095 सोल्स कलेक्ट कर लिए होते हैं। वो एक एक करके डीमंस को मारते मारते आगे बढ़ रहा होता है, उसका सोल काउंटर बढ़ते जा रहा होता है। 6000 के ऊपर उसने सोल्स कलेक्ट कर लिए होते हैं, उसका खाना भी अच्छा खासा खत्म हो चुका होता है और वो डिफरेंट बायोम्स तक पहुंच चुका होता है। ऑलमोस्ट 7500 के ऊपर वो पहुंच चुका है, अभी 8300 के ऊपर वो पहुंच चुका है और वो फट 9800 सोल्स भी कलेक्ट करके 10,000 सोल्स कलेक्ट कर लेता है। और अब उसका सारे के सारे सोल्स तो आ गए, लेकिन अब तक उसने मेन बॉस को नहीं मारा है उसका, लेकिन ये क्वेस्ट तो कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होने वाला है स्टोरी के अंदर। और तभी हमें दिखाते कि हमारा हीरो एक टॉप फ्लोर पे पहुंचा होता है जहां पे एक रेड कलर की आर्मी उसका वेट करी होती है। उनके पीछे होता है उनका बड़ा सा बॉस जो कि एकदम इंसेन दिख रहा होता है। वो इस आर्मी के लोगों से कम 6 से 7 गुना ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ पे हमारा हीरो अपनी पूरी आर्मी को समन करता है, शैडो आर्मी को, और ये सीन बहुत इंसेन होता है भाई। और तभी हमें ये दिखाते हैं कि वो जो बंदा होता है बॉस, उसका नाम होता है लॉर्ड ऑफ लोअर फ्लोर्स एवरेशियस वल्कन। मतलब ये अभी भी लोअर फ्लोर पे ही है, अब तक ये टॉप फ्लोर पे नहीं पहुंचा है हमारा हीरो। इसको एलेक्सर ऑफ लाइफ अब तक नहीं मिलेगा अगर उसने इस रेड आर्मी वाले बॉस को भी हरा दिया तो। और वो अभी फ्लोर नंबर 50 पे पहुंच चुका है हमारा हीरो, मतलब 50% हो चुका है उसका काम, आई थिंक सो। अगर यहाँ पे 100 ही फ्लोर्स है, क्या पता 100 के ऊपर भी फ्लोर्स हो तो। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाया था यहाँ पे हमारा मैनेजर और वो हीलर गर्ल आए होते हैं हमारे संग जिनवो के घर के पास जानने के लिए वो कहाँ पे। तो इनको ये मालूम पड़ता है कि वो कहीं अपने दोस्तों के ट्रिप पे गए, लेकिन तभी हमारा जो मैनेजर होता है वो कहता है कि नहीं, वो ट्रिप पे नहीं गए, वो कहीं और गए, मुझे नहीं पता कहाँ पे, क्योंकि उसका लास्ट लोकेशन अर्बन सिटी के बीचों बीच पाया गया था। वो कहाँ पे है इसको किसी को नहीं पता। तभी हमें दिखाते कि हमारा हीरो बोलते है बिग बॉस को मेरे हाथ में छोड़ो, तुम लोग बाकी लोग को संभालो, ठीक है, इंग्रेस और आयन। फिर हमारी पूरी शैडो आर्मी आगे बढ़ती है रेड आर्मी से फाइट करने के लिए। यहाँ पे सॉर्सरर्स फायर बॉल फेंकते और ये एनिमेशन सीक्वेंस बहुत इंसेन होता है। इनकी फाइट जो चल रही होती है भाई, धड़ाधड़ ये आर्मी वाले लोग काट रहे होते हैं दूसरे को। हमारा हीरो बोलते हैं जैसे जैसे उसका लेवल अप हुआ वैसे वैसे उसने अपने इंटेलिजेंस में अपना स्किल पॉइंट्स को और ऐड किया, जिसकी वजह से उसके सोल्जर्स की पावर और मैजिक और बढ़ चुकी है और वो लोग और स्ट्रांग हो चुके हैं पहले से। तभी हमारा हीरो बोलता है अरे बड़ा वाला बॉस अब तक अपनी सीट पे बैठा हुआ है, क्या ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, अगर ये नहीं हिलेगा तो मैं क्या करूं। जैसे ही हमारा हीरो अपनी पलक झपकाता है वैसे बिग बॉस वहां से गायब होकर अपने क्लब के साथ हमारे हीरो के पीछे स्पॉन होता है उसको मारने के लिए। हमारा हीरो उसको डॉज करके आगे बढ़ता है और बोलता है अब तूने मेरे को गुस्सा दिला दिया है, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है इसको मुक्का मारने के लिए और बिग बॉय को एक मुक्का मारता है। बिग बॉय जाता है उड़ के 3-4 बिल्डिंग तोड़ के और हमारे हीरो मैंने सिर्फ एक मुक्का मारा और ये इतना दूर कैसे अच्छा लगा, क्या मैं साइतामा बन चुका हूँ, लेकिन मेरे बाल तो भी मेरे टकले पे है, ये क्या हो रहा है। बिग बॉय गुस्से में आता है और खड़ा होकर चिल्लाता है, बोलता है ओए रुक जा। तभी हमारे हीरो बोलते हैं इसने सेम वही स्किल यूज की जो कि कैरेबरस ने यूज की थी और अब बिग बॉय भागते भागते आ रहा होता है। तभी हमारा हीरो आयन को बुलाता है, आयन अपना शील्ड फेंकता है हमारे हीरो के पास और हमारा हीरो वो शील्ड को यूज करता है बिग बॉय के अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और ये क्या परफेक्ट टीम वर्क होता है यहाँ पे हमारे हीरो और आयन का। हमारा हीरो कंटिन्यूस ब्लोस को ब्लॉक कर रहा होता है और बोलता है कि कितना ही अटैक करने वाला है, मुझे एक ओपनिंग चाहिए। ऐसा हमारा हीरो बोलता है, उसको एक ओपनिंग मिलती है, वो उसके अटैक को पैरी करता है, भाग के जाता है, जंप मारता है और अपने डैगर से उसके पीठ पे हमला करता है, लेकिन रेड बॉय स्पिन मार के बोलता है कि और वो गायब होता है वहां से। और तभी हमारे हीरो बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी हमारे हीरो का स्किल लेवल इंक्रीज होता है रूलर्स हैंड लेवल 1 से लेवल 2 पे और हमारा हीरो रूलर्स हैंड को यूज करता है और उसके अटैक को डॉज करके साइड निकलता है और बोलता है ये मेरे मूवमेंट को रीड कर सकता है, ये क्या हो रहा है, क्या मैं सिर्फ इसके टकले पे ही मार के इसको डैमेज दे सकता हूँ, ये फाइट तो बहुत इंसेन चल रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। हमारा हीरो उसको डॉज करके भागता है और ये बंदा हमारे हीरो का पीछा कर रहा होता है, वो कहता है ये हर एक स्ट्रेंज मूवमेंट क्यों दे रहा है मुझे, मैं करूँ तो करूँ क्या इसके अगेंस्ट। अभी हमारा हीरो एक ऑरा लेकर आता है और फटफट भागता है आगे। संग जिनवो इसके अटैक को डॉज करके भाग रहा होता है और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा होता है। रेड बॉय चाहता है बिल्डिंग को धक्का मार के तोड़ता है और तभी वो बोलता है कि तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें अंधा बना दिया क्योंकि तुम्हें मेरे अटैक्स दिख नहीं रहे। हमारा हीरो यहाँ पे अपने हाथ को चार्ज करता है और अपना ब्लेड बाहर लेके आता है और हवा में से उड़ते हुए आता है और रेड बॉय को फाड़ देता है हाफ में। रेड बॉय वहीं पे नीचे गिरता है और उसका गला कट चुका होता है।
हमारे हीरो ने सिंगल ब्लो में रेड बॉय को मार दिया। इनसैनिटी। और तभी हमें दिखाता है कि उसके सामने एक और नोटिस आया हुआ रहता है जिसपे लिखा होता है यू हैव डिफीटेड लॉर्ड ऑफ लोअर फ्लोर्स एवेरियस वल्कन। और तुम्हें एक आइटम मिला है, वर्ल्ड ट्री का एक फ्रैगमेंट। अभी मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ। ये है एक प्यूरिफाइड वुड फ्रॉम वल्कन्स क्लब विच हैज मोड विद अ ब्रांच कट फ्रॉम द वर्ल्ड ट्री। तो जो हमारे वल्कन था, मतलब जो हमारा मेन बॉस था, उसके जो क्लब था उसका एक टुकड़ा मिला है हमारे हीरो को, जो कि वर्ल्ड ट्री का एक फ्रैगमेंट है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं बटिस्टा यहाँ पे आया होता है हमारे बाल वाले बंदे से इंट्रोगेशन करने के लिए। वो बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर और तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो। तो वो कहता है भाई मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, तेरे को चाहिए तू मेरा डीएनए टेस्टिंग भी कर सकता है यार। तभी वो कहता है कि क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मिस्टर बटिस्टा। बटिस्टा बोलता है अबे देख, मैं एक मिशन पे गया था, पर्सनल मिशन पे, लेकिन उन लोगों ने मुझे वो मिशन छोड़ के यहाँ पे बुलाया है यूएसए में वापस से। मैं कोरिया गया था मेरे किसी इंपॉर्टेंट काम से, समझा, वो मैं नहीं कर पाता, तो मैं गुस्से में हूँ। वो कहता है मुझे ये बताओ डंजन गेट और मैजिक बीस्ट इनके बारे में तुम ह्यूमंस क्या ही जानते हो। वो कहता है क्या तुम लोग को लगता है कि यही सब कुछ है ना, लेकिन तुमने अब तक सिर्फ सरफेस की चीज को देखा है। असली खतरा तो अभी खुला है, असली खतरा अभी आने वाला है हम लोगों को। डंजन गेट्स और मैजिक बीस्ट ही सब कुछ नहीं है, मेन चीज अभी अवेकन हुई है मेरे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर खुल चुका है, मैं बस इस वक्त वही कह सकता हूँ और कुछ नहीं। वो कहता है मेरा काम यह है कि मुझे उस डिजास्टर को होने से रोकना है, समझे। तभी वो कहता है हमारा बटिस्टा कि तुम्हें पता है कि इस दुनिया में कितने सारे हंटर्स हैं, अगर हम सब एक साथ आ गए तो कोई भी कैटास्ट्रॉफिक चीज को हम रोक सकते हैं। तो हमारा बाल वाला बंदा कहता है कि यही तो वो चाहता है कि तुम ज्यादा नंबर में आओ ताकि वो तुम सबको एक साथ खा के अपने पार्ट बना सके। और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत ताकत है बटिस्टा बॉय, तो तुम शायद मेरे काम आ सको। ये सुन के बटिस्टा को गुस्सा आता है। तभी ये बंदा कहता है ओए तू मॉन्स्टर, तो भी तेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि तेरे 2 बच्चे हैं और तेरी वाइफ है, क्या तुझे तेरे बेटे का नाम याद है। तो हमारा बाल वाला बंदा कहता है मेरे बेटे का नाम है चिनवू। तो एक मिनट, क्या ये बाल वाला बंदा हमारे हीरो का डैड है जो कि गायब था स्टोरी से अब तक और वो अभी रैंडमली स्पॉन हो गया। वेट, ये क्या हो रहा है स्टोरी के अंदर, मेरा दिमाग फट रहा है। वेट, अगर ये बंदा हमारे हीरो का डैड है तो स्टोरी पूरी से टर्न हो जाती, क्योंकि ये पहले से 10 साल से गेट के अंदर फंसा हुआ था और ये खुद को एक स्ट्रॉन्ग हंटर कह रहा है और उसके साथ साथ इसके पास 10 साल का नॉलेज भी है। तो अब क्या इंसैनिटी होने वाला है भाई। तभी वो कहते हैं तुम्हारे आंखों में इतना मर्डरस इंटेंट क्यों है मिस्टर बटिस्टा। तो बटिस्टा कहता है मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे इतना बताता हूँ कि तेरा बेटा समझ ले खत्म हो चुका है, क्योंकि ऑफकोर्स ये संग जिन्वो की बात कर रहा है। वेट भाई, अब स्टोरी और इंटेंस हो रही है, ये क्या हो रहा है। और तभी हमारा बटिस्टा अपना ऑरा बाहर निकालते, बोलते तुम्हारे बेटे से तुम हेल में मिलोगे। उसी वक्त हमारा जो बाल वाला बंदा था वो भी अपना ऑरा निकालता है। आई मीन ये बंदा डेफिनेटली एस रैंक के आसपास का होगा, मुझे लग रहा है। भाई संग जिन्वो का डैड इंसैनिटी होने वाला है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो अपनी शैडो आर्मी के साथ एक ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचा होता है जहां पे अनडेड की आर्मी होती है। और वो कहता है व्हाट, ये बैटल तो वन साइडेड है, यहाँ पे क्या ही होने वाला है। वो कहता है क्या तुम मेरी ताकत देख के टेंशन में आ चुके हो, तुम्हें क्या लगेगी तुम लोग हमसे जीत पाओगे, हमारी शैडो आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या मरे हुए लोगों को भी डर लगता है। हाँ, और इस सीन में हमारा हीरो बहुत बैडएस दिख रहा होता है। वो आगे बढ़ता है, वो एक साथ यहाँ पे एक सिंगल स्लैश में इसके पूरे थ्रोन को और ये हड्डी वाले राजा को मार देता है। भाई हमारा हीरो क्या बैडएस हो चुका है, उसकी हड्डी तक फट जाती है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि तुमने डिफीट किया मेटस को, गाइड ऑफ सोल्स को। होली मोली, लेवल अप डबल लेवल अप होता है हमारे हीरो का यहाँ पे। मीनवेल बाहर कोरिया में कहीं पे आग लगी होती है और फायर ब्रिगेड वाले लोग वहां की आग को बुझा रहे होते हैं। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि ये सब असल में कोरिया में नहीं हुआ, ये सब असल में हुआ यूएस में। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर 2 एस रैंक के लोग फाइट करें तो वो लोग पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि एक इंस्टेंट के अंदर हमारा बटिस्टा बॉय हार चुका है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे हीरो के डैड है एस रैंकर एडवेंचर आई मीन हंटर, और उन्होंने एक सिंगल हिट में बटिस्टा बॉय को हरा दिया। भाई हीरो के डैड क्या खतरनाक है। अब मुझे स्टोरी में और इंटरेस्ट आ रहा है भाई, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी रिलीज करो, मेरे से वेट नहीं हो रहा है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा हीरो डंजन को क्लियर कर रहा होता है, उसका खाना भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। वो कहता है लगता है कि इस बार मैं यहीं तक जा सकता हूँ और मैं भी फ्लोर नंबर 75 पे हूँ और 25 फ्लोर बचे हुए हैं, मेरे पास बहुत लंबा रास्ता बचा हुआ है, तो मैं क्या करूँ। चलो मैं देखता हूँ कि मैंने अब तक क्या क्या कमाया है। वो हमारा हीरो यहाँ पे चेक कर रहा होता है। तो वो कहता है कि उसको 50 फ्लोर क्लियर करने पे एक ईयरिंग मिली थी बॉस से और एक नेकलेस मिला स्केलेटन वाले बंदे को जिसको उसने अभी 75 फ्लोर पे मारा था उससे। और ये दोनों का एक सेट बनता है और इससे हमारे हीरो को स्पेशल एबिलिटी मिलने वाली है कि उसके सारे के सारे स्टैट्स को +5 का बूस्ट मिलने वाला है। वो कहता है कि अगर मेरे पास ईयरिंग है और नेकलेस, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक तीसरा बॉस भी होगा जिसको मारने से मुझे एक और बूस्ट मिलने वाला है। तो वो कहाँ पे है। फिर वो कहता है कि उसके पास एक एवेरेशियस ग्लास है जो कि उसके हाथ में होता है रेड कलर का बॉल, ये उसको मिला होता है शायद वो मोटे रेड बॉस को मारने के बाद। वो कहता है वो इसको किसी और को ट्रांसफर कर सकता है और उसकी पावर को, मैजिकल पावर को डबल कर सकता है। फिर वो कहता है कि उसने जो कर्श रैंडम लूट बॉक्स ओपन किया था उसके अंदर से उसको एक और ऑर्ब मिला है, उसको मिला कि उसके अंदर से एक और चाबी। ये तो और एक इंसैनिटी है और इसका इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क है। आई मीन ब्रो, इंसैनिटी हो रहा है इस एनिमे के अंदर। इसका 4th एपिसोड के लिए मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहता है कि उसको वर्ल्ड ट्री का एक फ्रैगमेंट मिला था फ्लोर नंबर 50 के बॉस को मारने के बाद, और उसको एको फॉरेस्ट वाटर मिला था गाइडिंग सोल्स वाले को मारने के बाद, जिसको उसने अभी मारा था कुछ टाइम पहले। और ये सब चीजें एक एक पार्ट है एलेक्सर ऑफ लाइफ को वापस से क्राफ्ट करने के लिए।
तो अभी उसके पास एक और चीज बचा हुआ है एलिक्सर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करने के लिए, जो कि उसको फ्लोर नंबर 100 में मिलेगा। 3 आइटम में से 2 आइटम उसको मिल चुका है, बस एक और आइटम बचा हुआ है और वो अपनी मॉम को बचा सकता है। हमारा हीरो यहाँ पे बहुत डिटरमाइंड रहता है और वो बोलता है कि अब मैं अगले आइटम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। वेल, अब स्टोरी में आगे क्या होने वाला है वो जाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट करो ये वीडियो कैसा लगा। आज बस इतना ही, मेरा 7 मिनट और बात अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।